अब अपराधी से कम और झारखंड पुलिस से लोग ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें डर है कि अपराधी तो रंगदारी मांगेगा और शायद छिनतई करेगा, लेकिन झारखंड पुलिस तो घर से उठाकर ले जाती है और फिर मौत के मुंह में समाने के बाद उसे वापस लाकर छोड़ती है। ऐसे कई मामले उदाहरण के तौर पर झारखंड में हाल के दिनों में देखने को मिले। अब फिर एक नया मामला देवघर से सामने आया है, जहां सवालों के घेरे में देवघर पुलिस है और खुद विधायक ने भी सरकार से मांग कर दी है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। दरअसल पूरा मामला देवघर के सागा थाना क्षेत्र के बगदाहा राणा टोली गांव से सामने आया है। यहां के रहने वाले महेश्वर राणा को शनिवार की सुबह खागा थाना के सहयोग से सारठ थाना की पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची और छापेमारी करने लगी। छापेमारी खत्म हो गई, कुछ मिला नहीं। इसके बाद वृद्ध महेश्वर राणा को अपने साथ सारठ थाना ले गई। इसके बाद अचानक दोपहर बाद वृद्ध को वापस उसके घर पहुंचा दिया गया, लेकिन तब तक वृद्ध अधमरा अवस्था में था। वह बोल नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही परिजनों को लगा कि महेश्वर राणा की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके बाद उसे आनंद फानन में पास के जामताड़ा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बीच उसने दम तोड़ दिया। अपने बीच महेश्वर का साथ छूटने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवारों के लोगों ने बताया कि जब पुलिस अपने साथ ले गई थी तो वह स्वस्थ थे। परिजनों ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि बेवजह महेश्वर को पीटा गया है। उसकी हालत खराब होने के बाद घबराहट में पुलिस उसे छोड़कर घर पर भाग गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। बता दें कि सारठ थाना अंतर्गत लोधघारा मोड़ के पास एक माह पूर्व महेश्वर राणा का नाती संतोष राणा अपने ही गांव के एक लड़की को लेकर फरार हुआ था, जिसके बाद लड़की पक्ष के दबाव में आकर सारठ और खागा थाना के पुलिस दल बल के साथ महेश्वर राणा के घर पहुंचे, उसे जबरन उठाकर ले गए और कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। इस पर स्थानीय विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह भी सवाल उठाया है और मृतक के घर पहुंच गए। मृतक के परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि देवघर पुलिस बेवजह उत्पात मचा रही है और बेवजह साइबर अपराधियों के नाम पर लोगों को उठाती है, उनसे उगाही कर अधिकांश लोगों को छोड़ देती है। महेश्वर राणा की मौत का जिम्मेवार पुलिस है। ये भी तो उन लोगों को जो है जानकारी लेना चाहिए कि 5 साल के दरमियान जो वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। साइबर के नाम पर पुलिस धांधली कर रही है। साइबर के नाम पर पुलिस धांधली कर रही है, जिसका प्रमाण एक नहीं सैकड़ों है। सरकार को चाहिए कि उन लोगों को फांसी पर चढ़ा दे कि साइबर के नाम पर इतना ज्यादती क्यों हो रही है, इतनी उगाही क्यों हो रही है। उस तरह बात हो, लोग गाय बैल बेच के और पुलिस को अबलाइज कर रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो गई है। तो जिस तरह से हाल के दिनों में देखा गया कि पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में, चाहे पलामू के नावा बाजार में महफूज का मामला हो या अब देवघर के सारठ इलाके से जिस तरह से मामला आया महेश्वर राणा का, या फिर कुछ दिन पहले ही देवघर से एक तस्वीर सामने आई थी और आरोप लगा था कि पुलिस चेकिंग के दौरान एक महिला को झपट्टा मारा गया जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद फिर जमशेदपुर से भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सवालों के घेरे में पूरी पुलिस है। अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ होता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल अपने आप में बड़ा है कि आखिर अपराधियों जैसा सलूक झारखंड पुलिस कब से करने लगी। क्या अबुआ सरकार के अबुआ राज में इस तरह की पुलिस कार्यशैली है और क्या ऐसा ही आदेश सीएम ने दिया है? सीएम ने तो कहा है कि अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगी, लेकिन आप तो आम लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।